हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। सो गाइस, मैं जानती हूँ कि आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा कि मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ। एक दो दिन का गैप ले लेती हूँ, कभी गैप लंबा भी हो जाता है। तो गाइस, इसके लिए मैं सॉरी हूँ, दिल से सॉरी हूँ। और अभी गाइस क्या है ना कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसी वजह से वीडियो और लेट आ रही है। तो प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दीजिएगा। जैसे ही मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं, मैं ये स्टोरी अब डेली अपलोड करना स्टार्ट करूँगी। और ये स्टोरी ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी, ये स्टोरी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ओके, सो प्लीज़ गाइस, जब तक एग्ज़ाम मेरे ख़त्म नहीं हो जाते, प्लीज़ आप मैनेज कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर हमें ईवो को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड था और रो रहा था। हुईसंग जीली उसके साथ ही बैठा हुआ था और कह रहा था, ईवो प्लीज़ तुम रोना बंद करो। ईवो कहता है, मैं क्या करूँ? हाँ, तुमने मुझे रोका कि वो लोग बहुत बुरे हैं, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? जीली कहता है, ईवो तुम अभी गुस्से में हो, तुम जानते नहीं हो वो कितने ख़तरनाक है। तुमने कुछ भी किया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुमने सुना ना, बाकी बच्चे भी उससे कितना डरते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक रहो ईवो, इसीलिए मैंने ऐसे कहा। अगर तुमने कोई भी एक्शन लिया और बाद में तुम्हें इसका पछतावा हुआ तो फिर तुम क्या करोगे? ईवो मेरी बात मानो, इसे रहने दो, ठीक है? अगर बाद में उन्होंने तुम्हें परेशान किया, फिर हम प्रिंसिपल से उनकी शिकायत कर देंगे, ठीक है? पर अभी रहने दो। वो कहता है, मैं अगली बार उन्हें नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जीली हाँ में अपना सिर रहता है और ईवो को कंसर्न करता है। अब यहाँ से 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिनों में जान ने ईवो को परेशान नहीं किया था और ईवो भी थैंकफुल था कि जान उसको परेशान नहीं कर रहा है। इधर दूसरी तरफ जान, जो कि अभी अपनी गैंग के साथ बैठा हुआ था और सिगरेट फूंक रहा था, जिसमें हाउसवान जान को देखता है और कहता है, सो जान क्या सोचा है, कब करोगे तुम? जान कहता है, क्या? तभी हाउसवान कहता है, ओह तुम इतनी जल्दी भूल गए, 3 दिन हो गए हैं, आखिर तुम करोगे कब? जान कहता है, क्या? हाउसवान कहता है, जान तुम भूलो मत। जान कहता है, क्या? हाउसवान कहता है, जान तुमने कहा था कि तुम उस नया स्टूडेंट को सबक सिखा कर रहोगे। जान कहता है, ओह उसे, तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ उसके साथ? जान ऐसे कहकर हाउसवान की तरफ देखता है। तभी हाउसवान अपनी ईवल स्माइल देता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अच्छी तरीके से सबक सिखाओ। जान कहता है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो मैं उसे सबक सिखाऊं। तभी हाउसवान जान को देखता और कहता है, ये बोलो कि तुम करना नहीं चाहते जान। जान कहता है, इसका क्या मतलब? जान कैसे कहते ही हाउसवान उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे पता है तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये कर ही नहीं सकते, इसलिए तुम बात को पलट रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तभी जान को गुस्सा आ जाता और कहता है, हाउसवान मैंने कहा ना, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है जो मैं उसको जाकर बुली करूं या कुछ भी करूं। तभी हाउसवान कहता है, हाँ हम किसी को बुली इसलिए नहीं करते हैं कि वो हमारे साथ कुछ करते हैं, हम तो ऐसी मज़े के लिए करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि तुम हमारे लीडर बनने के लायक हो जान, तुम खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे। जान कहता है, ऐसे बात नहीं है, मैं चाहूँ तो अभी जाकर उसे सबके सामने किस कर सकता हूँ और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, समझे तुम? तभी हाउसवान कहता है, अच्छा तो कर दिखाओ ना, हाँ साबित करो कि तुम यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो और तुमसे पंगा लेने की हिम्मत कोई भी नहीं कर सकता। जान, जो कि अपनी बाइक पर बैठा हुआ था, वो अपनी बाइक से नीचे उतरता है और हाउसवान के पास जाता है। उसकी आंखों में आंखें डालकर देखकर कहता है, मैं ये चीज़ तुम्हें आज और अभी कर दिखाता हूँ। हाउसवान एक स्माइल करता कहता है, तो कर दिखाओ ना, तुम्हें रोका किसने है? जान एक स्माइल करता कहता है, ठीक है चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर जान आगे बढ़ने लगता है। हाउसवान उसके पीछे जाता है, बाकी सारी गैंग भी उसके पीछे चली जाती है। जान, जो कि तेज़ी सी रफ्तार में चलते हुए अब कैंटीन के पास आ जाता है और कैंटीन में आते ही वो अपनी नज़रों को दौड़ाने लगता है। अपनी नज़रों को दौड़ाते दौड़ाते आखिरकार उसे वो चीज़ मिल ही जाती है जिसे वो ढूंढ रहा था। उसे देखकर वो एक बड़ी सी स्माइल करता है। इधर ईवो और जीली, जो कि कैंटीन में खाना खा रहे थे, उनका खाना अब फिनिश हो जाता है और फिर वो कहता है, चलो अब जल्दी से क्लासरूम में चलते हैं। जीली कहता है, हाँ ठीक है चलो। ऐसा कहकर जैसे ईवो खड़ा होता है, उसके पीछे जान खड़ा था, वो जाकर जान से टकरा जाता है।
वो कहता है सॉरी, मुझे माफ़ करना। जान कहता है कोई बात नहीं। जान कैसे कहते ही ईवो जान की तरफ देखता है। जान को देखते ही ईवो को गुस्सा आ जाता है और वो ईवो से वो जान की तरफ घूर कर देखते हुए कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अब क्या चाहिए तुम्हें? जान कहता है वही जो मैं उस दिन भूल गया था। ईवो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? ईवो के ऐसा कहते ही जान ईवो को अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी कमर को टाइटली पकड़ लेता है। ईवो जो कि जान की ऐसी हरकतों पर शौक हो जाता है, लेकिन फिर उस जान को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहता है हे ये तुम क्या कर रहे हो, हाँ छोड़ो मुझे छोड़ो। पर जान ईवो की कमर को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ रहा था। ईवो अब जान की चेस्ट पर मारते हुए कहता है छोड़ो मुझे, छोड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। जान जो कि ईवो की तरफ देखता है और ईवो के फेस को अपनी एक ही हाथ से टाइटली पकड़ लेता है। ईवो जो कि जान को गुद्दे घूरने लगता है। वो जान की ऐसी हरकतों से दंग रह जाता है। ईवो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? पर जान ईवो के करीब जाने लगता है। ईवो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? पर जान ईवो की कुछ भी नहीं सुनता और सीधा ही ईवो के लिप्स को खुद के लिप्स से जोड़ लेता है और ईवो को फियर्सलेसली किस करने लग जाता है। ईवो तो पहले ये देखकर शॉक हो चुका था और जीली भी ये देखकर एकदम शॉक हो जाता है। ईवो जो कि 2 मिनट तक ऐसी शॉक में था, वो तुरंत ही होश में आता है और जान को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, पर जान ईवो को छोड़ता ही नहीं है। वो और भी ज़्यादा ईवो को पकड़ता है और उसके सर में अपने हाथों को डालकर उसको और भी अपनी तरफ पुल कर उसे और भी ज़्यादा डीपली किस करने लग जाता है। ईवो के आंखों में आंसू आ चुके थे। वो खुद को जान से अलग करने की कोशिश कर रहा था, पर जान ईवो से अलग हो ही नहीं रहा था और उसे बस फियरलेसली किस किया जा रहा था। जिली जो कि भाग कर ईवो को छुड़ाने के लिए आता है, उसे हाउशान पकड़ लेता और कहता है कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ। जिली कहते हैं छोड़ो मुझे, छोड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? जी हाउशान जिली को ऐसे देखकर कहता है शांत रहो। हाँ, अगर तुम भी अपनी हालत ऐसे नहीं करवाना चाहते तो शांत रहो। जिली ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और ईवो की तरफ देखने लगता है। उसे ईवो के लिए बहुत बुरा लग रहा था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। हाउशान ने उसे बहुत ही ज़्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। हाउशान जान और ईवो को देखकर ऐसे बड़ी सी स्माइल करता है और जान ईवो को बहुत ही ज़्यादा डीपली और रफली किस किए जा रहा था। ईवो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। उसकी सांसें भी अब रुकने लगी थी, वो सांस नहीं ले पा रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो जान के चेस्ट पर मारने लगता है, जान उसको छोड़ता ही नहीं है। जान उसे और भी ज़्यादा फियरलेसली किस करने लग जाता है। जान को अब जैसी एहसास होता है कि वो ब्रीथ आउट होता है, वो ईवो के लिप्स पर एक जोरदार कट कर लेता है और फिर उसे छोड़ देता है। जान जैसे ईवो को छोड़ता है, ईवो सामने की टेबल से जाकर लगता है और उसे पकड़ कर नीचे बैठ जाता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। ईवो बहुत ही गहरी सांसें ले रहा था, उसके आंखों में आंसू थे, उसके लिप्स से ब्लड निकल रहा था। जान ईवो को ऐसे देखता है, वो अपने लिप्स पर लगे ब्लड को अपने थंब से साफ कर उसे लिक कर लेता है और ईवो की तरफ देखता है। ईवो जो कि गहरी गहरी सांस ले रहा था, वो अब उसी टेबल के सहारे उठता है और जान की तरफ गुस्से में घूर कर देखता है। जान जो कि उसे भी एक देख रहा था। ईवो को अब उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, वो एक खींच कर जान को चमाटा मारता है और कहता है तुमसे ज़्यादा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वो कैसा करते ही जान की पूरी ग्रुप और वहाँ पर खड़े सारे कैंटीन के लोग भी शॉक हो चुके थे। वो जान को ईवो के साथ ऐसा करने से नहीं रोक सकते थे क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन अभी जो ईवो ने किया उसे देखकर सब और भी ज़्यादा शॉक में थे क्योंकि पहली बार जान पर किसी ने हाथ उठाया है। जो कि शॉक में था ईवो की ऐसी हरकतों से। ईवो कहता है मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम्हें अच्छी तरीके से सबक सिखा कर रहूँगा। ऐसा कहकर ईवो वहाँ से निकल जाता है और जान बस ईवो को देखता रह जाता है। जिली भी खुद को छुड़ाता है और ईवो के पीछे भागता है। ईवो जो कि रोते हुए जल्दी से उस कैंटीन से बाहर निकलता है। उसकी आंखों में आंसू थे, वो अपने आंखों में से निकलते हुए आंसू को लगातार पोंछे जा रहा था, वो रुक नहीं रहा था। जिली जल्दी से ईवो के पास आता है और उसे पकड़ लेता और कहता है ईवो तुम ठीक तो हो ना? पर ईवो जिली को पकड़कर बहुत ही ज़ोर से रोने लगता है और कहता है जिली वो बहुत बुरे हैं।
जीली ईबो को हक करता है और कहता है मुझे पता है। ईबो कहता है मैं अब उन्हें नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कहकर ईबो खुद को जीली से अलग करता है और सीधा प्रिंसिपल रूम के पास जाने लगता है। इधर दूसरी तरफ जान जो कि डम्बफाउंडेड वहीं पर खड़ा था। हर्षवान जी जान के पास आता कहता है जान उसने तुम्हें चाटा मारा और तुमने उसे छोड़ दिया। तभी पीछे से एक लड़का कहता है हाँ बॉस, आपने उसे छोड़ कैसे दिया। जान कहता है रहने दो, इसका बदला मैं उससे बाद में ले लूँगा। ऐसे कहकर जान ईबो जिस डायरेक्शन में गया था उसे घूर कर देखता है। इधर दूसरी तरफ ईबो अब प्रिंसिपल रूम में जाकर जान की सारी शिकायत बताने वाला था। वो प्रिंसिपल रूम के पास बढ़ा जा रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। तभी वहाँ से जी चैंग भी गुजरता है। जी चैंग जैसे ही ईबो को देखता है और उसे रोते हुए देखता है वो एकदम शॉक हो जाता है। वो जल्दी ईबो के पास भागकर आता है, कहता है ईबो ईबो तुम रो क्यों रहे हो। पर ईबो कुछ भी नहीं सुनता और कहता है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, वो बहुत बुरा है, वो बहुत बुरा है। जी चैंग कहता है ईबो पर हुआ क्या है। तभी जीली वहाँ आता है और कहता है वो जान ने इसे बोली किया। जी चैंग जैसे ही ये सुनता है वो कहता है कि क्या किया जान ने। जीली अब जी चैंग को सब कुछ बता देता है। जी चैंग जैसे ही सुनता है एकदम शॉक हो जाता है, उसे भरोसा नहीं होता कि जान ने ऐसा किया है। जी चैंग एकदम शॉक में था। ईबो कहता है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे सबक सिखा कर रहूँगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की। ऐसा कि ईबो फिर से प्रिंसिपल रूम के पास जाने लगता है। जी चैंग भी अब ईबो के साथ जाता है। ईबो प्रिंसिपल रूम में जाकर जान की सारी शिकायत लगा देता है, जिसके लिए जी चैंग उसे नहीं रोकता क्योंकि वो उसे अब जान पर बहुत गुस्सा आ गया था और वो भी अब जान को सबक सिखाने की ठान चुका था। ईबो की शिकायत करते ही जान को वहाँ पर बुलाया जाता है। जान वहाँ पर आ जाता है। जान वहाँ पर खड़ा था और एक साइड ईबो, जीली और जी चैंग खड़े हुए थे। प्रिंसिपल जान को देखकर कहते हैं जान क्या मैं जो सुन रहा हूँ वो सच है, तुमने इसे बुली किया। जान कहता है नहीं टीचर, ऐसा कुछ नहीं है। तभी प्रिंसिपल कहता है झूठ मत बोलो, तुम्हारे बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया जान। जान कहता है मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं अब आगे से ऐसा नहीं करूँगा। तभी प्रिंसिपल कहता है मैं तुम्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जान, तुमने ये दूसरी बार किया है, ये तुम्हारे लिए मेरे पास दूसरी बार शिकायत आई है। जान कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अब ऐसे आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे एक चांस और दीजिए। जान के ऐसे स्टेटमेंट सुनकर ईबो भी शौक था कि जान ऐसे कैसे पलट सकता है और ऐसे कैसे माफ़ी मांग सकता है, क्योंकि बाहर दादागिरी चलाता है, यहाँ प्रिंसिपल रूम में पता नहीं उससे क्या हो गया है, वो माफ़ी मांग रहा है। तभी प्रिंसिपल कहते हैं मुझसे नहीं, तुमने जिसके साथ किया है उससे माफ़ी मांगो और आइंदा से अगर तुम्हारी कोई भी खबर मेरे पास आई मैं तुम्हें उसी समय इस कॉलेज से निकाल दूँगा। जान कहता है आप फिक्र मत कीजिए, अब आइंदा से मेरी कोई भी खबर आपके पास नहीं आएगी। ऐसा कहकर वो ईबो की तरफ घूर कर देखता है। ईबो जो कि डर जाता है। अब प्रिंसिपल कहता है माफ़ी मांगो इससे। जान जो कि ईबो के पास जाकर उसकी तरफ झुककर उससे माफ़ी मांगता है, कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक चांस दो। ईबो जो कि जान को देख रहा था, ईबो जान को माफ़ कर देता है और प्रिंसिपल जान को सज़ा के तौर पर कॉलेज साफ़ करने की जिम्मेदारी दे देते हैं। जान जो कि स्माइल करता है और अपनी पनिशमेंट को स्वीकार करता है। ईबो ये सब देखकर शॉक था। ईबो वहाँ से बाहर निकलता है, जान भी वहाँ से बाहर निकलता है। ईबो वहाँ से जा ही रहा था, तब जान उसके सामने आ जाता और कहता है तुमने आइंदा से मेरी शिकायत लगा दी, पर आइंदा से अगर तुमने मेरी शिकायत लगाई ना तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद करके रख दूंगा। ईबो जो कि जान को देख रहा था वो डर चुका था। तभी जी चैंग आगे आता है और कहता है जान कि तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना ये सब ना मत करो, पर तुम मेरी बात नहीं मान रहे ना जान, देखना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जान कहता है जी चैंग मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर अपना हुक्म चलाओगे, समझे। ऐसा कहकर जान वहाँ से चला जाता है। जी चैंग जो कि जान को देख रहा था वो बहुत ही ज़्यादा निराश लग रहा था। वो कहता है जान तुम कब समझोगे कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो तुम्हें बस कुएं में धकेल रहे हैं। जान तुम कब समझोगे, कब।
जी चैंग ऐसे कहकर निराश हो जाता है और ईबो भी बस जान को और जी चैंग को देख रहा था। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।